तो आ चुके हैं दोस्तों आज की क्लास में। देखिए पिछले वाली वीडियो में हमने लाभ हानि से कुछ क्वेश्चनों को हल किया था। अब इसके बाद दोस्तों लाभ हानि में और भी क्वेश्चन हैं और फॉर्मूले भी हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यह सीख ही चुके हैं कि यदि हम किसी वस्तु को यदि 100 रुपए में खरीदते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और किसी वस्तु को हम इसे बेचते हैं तो हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, यदि हम क्रय मूल्य यानी 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे और उसे 120 रुपए में बेचते हैं तो हमें क्या होगा दोस्तों, लाभ। और यदि हम 100 रुपए में उसी वस्तु को खरीदे और यहाँ पर हम उसे 80 रुपए में बेचे तो हमें क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर हानि। तो देखिए ये हम पिछली वाली वीडियो में जान ही चुके हैं। और यहाँ से हम लाभ कैसे निकालते थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यहाँ पर हानि कैसे निकालते थे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए इसके आगे हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत पढ़ना है। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो होंगे ही, और इसके साथ हम क्रय मूल्य निकालना और विक्रय मूल्य निकालना भी सीखेंगे। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, आप सब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम आज। यहाँ पर देखिए, यदि हमारा क्रय मूल्य x रुपए है, मान लेते हम किसी वस्तु को x रुपए में खरीदे और यहाँ पर हमें 10% का लाभ होता है। 10% हमें क्या दिया है, लाभ 10%। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्रय मूल्य हमारा x है, लाभ दिया है 10%। तो विक्रय मूल्य हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य। अब ये कुछ अलग है, तो यहां पर देखेंगे आप, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इसका फॉर्मूला ये होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस, क्योंकि यहां पास लाभ है तो हम प्लस लगाएंगे। और कितने परसेंट का लाभ है दोस्तों, 10 का, तो 10 इसमें जोड़ देंगे। और बटे में हमारा क्या रहता है दोस्तों, 100। अब देखिए यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य क्या था हमारा, x माने थे हम, और इंटू में 10 और 100, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 110, और बटे में कितना होगा दोस्तों, 100। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। किसके लिए दोस्तों, लाभ के लिए। और इसी में यदि हानि दी होती, 10% हानि है, तो विक्रय मूल्य निकालिए, तो हम यहाँ पास क्या कर देते दोस्तों, माइनस कर देते। तो हमारा यहाँ पास क्या आ जाता, 90 हो जाता, यहाँ पास 90 हो जाता। अब देखिए इसी में ये पहला था, अब इसी में हमको यहाँ पर क्रय मूल्य दिया था, अब यहाँ पर हमें दे दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे दिया है हमको x रुपए, और लाभ दिया है हमें दोस्तों 10%। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका उल्टा होता है। देखिए अब ये क्रय मूल्य हम यहां से निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को इसी साइड रहने दीजिए, बाकी सब इस साइड जाएंगे। तो देखिए क्या आएगा, विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य इनटू में क्या होगा, बटे वाली चीज इसके इनटू में जाएगी तो 100, बटे में क्रय मूल्य तो हमें निकालना है। और क्या बचा यहाँ पर, 100 माइनस लाभ है तो यहाँ पास प्लस कर दीजिए 10। अब देखिए क्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य यानी x इंटू में 100 था, और बटे में देखिए 100 प्लस 10, 110। इसमें भी इसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पास लाभ है 10, यहाँ पास लाभ 10 था, तो हानि होगी यहाँ पास, तो हमें माइनस लगा देना है। इतना फर्क है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, तो आगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके पहले फॉर्मूला बताया है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी है। तो सिंपल है दोस्तों, आदित्य ने एक गाय 8,500 रुपए में बेचकर 4% का उसने लाभ कमाया है।
लेकिन उसने गाय कितने रुपए में खरीदी है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। अब हमने क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था, वो उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए क्या है, एक गाय, आदित्य ने एक गाय कितने रुपए में खरीदी, तो हम यहां पास लिखेंगे गाय का विक्रय मूल्य, खरीदना नहीं है, इसने बेचा है, तो विक्रय मूल्य बराबर 8,580 रुपए में उसने बेची है। 4% का लाभ कमाया है, तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे हम, लाभ बराबर 4%। तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर यदि हमको क्रय मूल्य नहीं लिखना है तो हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x मान लेते हैं। अब यहाँ पास हम क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर, देखिए क्रय मूल्य का सूत्र क्या था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू में 100 और बटे में कितना था दोस्तों, 100। अब देखिए माइनस लगाएं या प्लस, प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ पास लाभ है, तो प्लस हमारा 4 आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य भी हम विक्रय मूल्य का मान यहाँ पास रखेंगे, तो देखिए x बराबर 8,580 रुपए है हमारा विक्रय मूल्य, इंटू में कितना हो जाएगा 100, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पास हो जाएगा 104। अब देखिए इसको हम भाग देते हैं। देखिए 104 किसकी दुनिया में आएगा, देखिए 13 से देते हैं दोस्तों, 104 को हम कट करते हैं, 13 की दुनिया में पढ़िए, 13 अट्ठे 104। अब देखिए 8,580 है, तो देखिए 13 की दुनिया पढ़ते हैं, 13 छिंके 78, यहाँ पास 78, 85 में से 78 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब उतारेंगे हम 8। अब देखिए फिर से एक बार, 13 छिंग 78 और यहाँ पास पूरा पूरा भाग चला गया, 0 बचा है, 0 को उतार देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कितना बचा। अब यहाँ पास एक बार और काट लेते हैं 4 से, तो 4 दूनी के 8 और 4 25 के यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों 100। अब देखिए 2 से भी काट देते हैं, 2 एकम 2, 660 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 608 का आधा 330 और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, यहाँ पास देखिए क्रय मूल्य, इसमें हम 330 में 25 का इंटू करेंगे, तो देखिए 25 शून्यम के कितना आ जाएगा, शून्य। 25 दिया के कितना होता है दोस्तों 75 की 5, हाथ सिलाई हमारी 7 और 25 दिया 75 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 82। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्रय मूल्य, इतने में हमने खरीदा है और इतने में बेचे थे, तो हमको 4% का लाभ हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में बताएंगे।